ऑफिशियल कॉल नहीं आई, अब ग्राउंड पे कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है, परवेज़ इलाही बीमार है, शाह महमूद कुरैशी साहब की वो सही नहीं है। जब हम बात करते हैं अंदर पीटीआई के तो वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की क़यादत तो है, अब इमरान खान नहीं है तो क़यादत फ़िलहाल उन्हीं की है। लेकिन ये पंजौता साहब कह रहे हैं कि ऑफिशियली नहीं कहा गया। अगर अली अमीन गंडापुर की बात पीटीआई में इस वक्त ऑफिशियल नहीं है तो फिर किसकी है? देखिए, जो तहरीक इंसाफ से जब पहले हमला बना जिसमें पीटीएम को जो है वो बैन कर दिया गया और फिर बाद में उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ और फिर बैरिस्टर सैफ ने एक स्टेटमेंट दी गवर्नमेंट के बिहाफ पर, तो जो तहरीक इंसाफ के अंदर से यही रिएक्शन आया कि हम इसको जो है वो ओन नहीं करते। अब जो उनका सियासी जो उनकी कमेटी है, प्रोविंशियली उसको जो है वो असद कैसर जो है वो हेड करते हैं और ऑब्वियसली वहाँ पर जो है हमाद हज़र साहब हैं। इसकी बाद भी एक मीटिंग हुई जिसमें सारे इकट्ठे हुए और मेरी इत्तलात ये है कि उसमें तलख कलामी हुई। अगर आपको याद हो तो इसी प्रोग्राम में हमने कहा था कि जो अब एहतजाज होगा वो कोई कंसोलिडेटेड फॉर्म में किसी एक शहर के ऊपर धावा बोलकर जो है वो नहीं होगा, बल्कि प्रोविंशियल लेवल पर ही होगा और ज़िले के अंदर जो है वो होगा। तो इस कॉल से आप वो जो अली अमीन साहब का क्लिप आपने चलाया है उसमें बहुत क्लियरली वो बता रहे हैं कि ज़िलाई सतह पर लोग इकट्ठे हों। पार्टी को इस पर जो है वो इत्तेफाक नहीं है। वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को यकमुश्त होकर जो है वो एहतजाज करना चाहिए और वो जो पहले भी जो कॉल ऑफ किया था एससीओ पे उसमें उनके कारकुन जो है वो ऑब्वियसली नाराज हैं। यहाँ पर जो केपी के अंदर जो सेंटिमेंट है वो ये है कि वोट तो इसलिए दिया था ताकि डिलीवरी हो, वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो एक शख्स के पीछे गवर्नमेंट की रिसोर्सेज जो है वो लगा दें, क्योंकि अगर आप डिलीवरी नहीं करते तो आपको अगली बार वोट नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है, सेंटर जो पार्टी लीडरशिप है उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन अब ये मजबूरियां जो है वो इख्तिलाफात की शक्ल इख्तियार कर गई हैं और वो स्टेटमेंट्स आपने खुद भी देखी होंगी और सोशल मीडिया उसे भरा हुआ है जिसमें एक दूसरे के ऊपर लान तान और दूसरा एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम भी कि वो एस्टेब्लिशमेंट की लाइन जो है वो कर रहे हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें अब चूंकि वो उनके डायरेक्ट एक्सेस जो है वो काट दिया गया है, लीडरशिप तो तहरीक इंसाफ के अंदर पहले भी नहीं थी, इट वाज अ वन मैन शो। अभी भी बहुत क्लियर है कि ये वन मैन शो ही है और अगर वो एक आदमी जो है वो सिनारियो से गायब हो जाए तो स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स की तरफ और अंदरूनी इख्तिलाफ का शिकार हो जाता है, वो बहुत विजिबल। जी जी जी, साकिब बशीर साहब, तो जो कारकुनान है वो ये समझते हैं कि इमरान खान को अकेला छोड़ दिया है? नहीं, वो तो पीटीआई के अंदर एक सोच है, जिस तरह पिछले कुछ हफ्ते में भी उनकी जानिब से ये खबरें जो है वो आती रही कि उनका ये दावा है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं दो एंगल पे बात करूंगा। नंबर वन के इमरान खान जो है उनसे मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही या डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो क्या डिस्कनेक्शन ठीक है या इस पे क्या होना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि मुलाकात कराने में या मुलाकात करने में कोई हरज ऐसा सच नहीं है। 3 अक्टूबर से मुलाकात जो नहीं कराई जा रही और इस वक्त इमरान खान अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो कन्विक्टेड नहीं है। कन्विक्शन जो है उनकी जहां पे भी हुई, कुछ में बरियत हो चुकी है और कुछ में सस्पेंशन है, मतलब उनकी जमानतें हो चुकी हैं और इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर है। अंडर ट्रायल का मतलब ये है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब आते थे यहाँ पे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, वो जब आते थे कोर्ट के बाहर भी टॉक करते थे, कोर्ट के अंदर जब प्रोसीडिंग चल रही होती थी आगे तो पीछे बैठ के वो बात करते थे गैर रस्मी सहाफियों के साथ, फिर बाहर निकलते थे तो दोबारा टॉक करते थे। वो अंडर ट्रायल प्रिजनर थे या अंडर ट्रायल थे, उनकी जमानत थी उस वक्त, तो ये अंडर ट्रायल प्रिजनर है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की सख्तियां आप लगाना, एक चीज तो मतलब एडमिटेड फैक्ट है ना कि वो जो आप कहते हैं कि वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, वो उसकी एक सूबे में हुकूमत है, मरकज में उनका अच्छा खासा जो है वो हिस्सा है, इसी तरह पंजाब में उनका हिस्सा है, तो इसलिए उसको इस तरह ट्रीट करने से मेरा ख्याल है ये तो हो सकता है किसी की अना जो है वो पूरी हो सके, लेकिन उसको ट्रीटमेंट जो है वो मुलाकात के हवाले से इस तरह की पाबंदी मुझे समझ से बाहर आ रहा है। दूसरी जो आपने बात की उसका एक और पहलू भी है कि एक तो लीडर के साथ आप एहतजाज के लिए आते हैं और एहतजाज करते हैं और एहतजाज करके चले जाते हैं, लेकिन एक लीडर लेस एहतजाज है। अगर लीडर लेस एहतजाज हो और उस एहतजाज का भी हुकूमत जो है वो पूरी पैनिक ले जाए, आपको अंदाजा है कि जो लास्ट टाइम जो एहतजाज हुआ था जिसमें अली अमीन गंडापुर जो है वो उधर से निकले थे और उस तरह का हुआ था,
वो एहतजाज जो अगर पीटीआई करती, साकिब साहब, तो मुझे मेरा ये ब्रेक की ख्याल तरफ था जाना है, कि वो प्लीज। ये आते के यहाँ पे डी चौक की तरफ यहाँ एहतजाज कर लेते, सिर्फ मैं बात मुकम्मल कर लूं। लेकिन हुकूमत वक्त ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद पूरा ब्लॉक किया, वहां पे जो मोबाइल सर्विस थी वो बंद थी, मल्टीपल उसमें ऐसी चीजें थी कि जिन लोगों को नहीं भी पता चलना था उन्हें भी पता चला। ठीक है।